वो है शहद, वो नज़र आ रहा है पूरा छत्ता। ये देखिएगा, ये रहा शहद का छत्ता भाई। ये जो छत्ता हमने ढूंढा है, मुझे जहाँ तक लगता है इस छत्ते में शहद होगा 10 से 15 किलो। जंगल विज़िट करना शुरू किया, यहाँ से गए और फिर जंगल के दूसरे कोने में जाके ना भाई, उस तरफ जाके जंगल के हमें जाके कहीं शहद मिला, लगा के बंदा फुल प्रोटेक्टेड हो जाता है। ये चेक करें यार, एक ये दरख्त है पुराना सा, इसमें देखते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब। तो भाई पिछले कुछ दिनों से मेरी फेसबुक की हर पोस्ट के नीचे एक ही बात होती है, शहद की मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ, शहद, देसी शहद, ये वो। तो इसमें आपको एक चीज़ आपका भाई बता दे कि वो जो मेरी वीडियो थी वो काफ़ी पुरानी है, वो बात अभी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। तो आज का ये सीन है कि आज हम आपको लाइव, मैं हूँ और अनिल भाई हैं, हम लाइव भाई शहद की मक्खियाँ ढूंढ के, जो देसी शहद की मक्खियाँ होती हैं वो ढूंढ के आपको दिखाएंगे। तो इसका पूरी जो टेक्निक जो हमने अपने माइंड में यूज़ किया वो सारा कुछ आपको बताएंगे। तो इसको ढूंढने का सबसे पहला तरीकाकार यह है कि हमारे घर में सूरजमुखी के फूल हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सूरजमुखी के फूल हैं, उन पे आके ना बैठती हैं मक्खियाँ। तो पिछले एक हफ़्ते से हमने उनकी डायरेक्शन नोट किया कि वो कौन कौन सी डायरेक्शन में जाती हैं, और मक्खियाँ भी कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ होती हैं। तो अगर आपके भी घर में इसी तरह बहुत ज़्यादा शहद की मक्खियाँ आती हैं और आप उनसे जो है भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मतलब उनको ढूंढ के शहद निकालना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं ढूंढने तक का प्रोसेस इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि भाई ढूंढनी कैसे है। तो भाई ये हैं वो फूल जिनके ऊपर आके बैठती हैं शहद की मक्खियाँ। तो भाई सीन ये है कि अगर आपके भी घर में इसी तरह, जिस तरह हमारे घर में ना, अभी तो मक्खियाँ उसके साथ थी नहीं, लेकिन हमारे घर में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ होती हैं शहद की। फूलों पे पूरे मतलब ग्रुप का ग्रुप बैठा होता है, और फिर ये सुबह के टाइम आ जाती हैं 9-10 बजे, और 3-4 बजे तक ये वापस चली जाती हैं। तो हैं, तो ये वीडियो फिर आप देख के आप भी शहद की मक्खियाँ ढूँढ सकते हैं। अब सीन ये है कि अगर इस तरह आपके घर में के करीब शहद की मक्खियाँ आती हैं ना, तो उनका ये सीन है, या किसी भी जगह पे आप जहाँ पे भी इन मक्खियों को देखते हैं, तो फिर ना उसके तकरीबन 400-500 फीट के अंदर अंदर, 400-500 फीट के अंदर अंदर, या फिर थोड़ा ज़्यादा कर लें 700-800 तक भी चले जाएं, इसके अंदर अंदर शहद की मक्खियाँ अगर ज़्यादा आती हैं तो ठीक है, कम आती हैं नहीं, अगर ज़्यादा आती हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर यकीनन इसके करीब करीब कहीं ना कहीं मक्खियों का छत्ता होगा। वो वहाँ से आपके फूलों से रस लेती हैं और वहाँ पे चली जाती हैं। तो मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ लाइव भाई के क्या सीन है। अभी मैं चलता हूँ, पहले मैंने ना वो वाला जो एरिया है वो ढूंढना है सारा, ठीक है। तो इसकी सबसे पहली जो टेक्निक है वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने इर्द गिर्द अमांड गमांड पता करें भाई, के घरों के करीब से पता करें कि यार किसी के घर शायद तो नहीं लगा हुआ। अगर नहीं लगा हुआ, बिलफर्ज लगा हुआ है, तो आपको तो कोई ना कोई बता देगा। ये पहली टेक्निक है जो कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि किसी को पता हो वो आपको बताए भी। दूसरा तरीका ये होता है भाई कि जितने भी आपके 400-500 फीट के एरिए में मेहनत करनी पड़ती है ना, फिर 400-500 फीट के एरिए में आते हैं दरख्त, हर एक दरख्त पे आपने जाके चेक करना है कि यहाँ पर कहीं शहद तो नहीं है। अभी मैं और अनिल भाई जो है ना, दोनों ये एरिया हमने पहले ढूंढा हुआ है, कुछ दिन पहले ये एरिया, इस सारे एरिया का बताया हमें, इधर नहीं, उधर जाएंगे वो एरिया ढूंढेंगे, और हो सकता है कि वहाँ से हमें कहीं ना कहीं से शहद मिल जाए। और इंशाल्लाह मुझे जो कि पूरी उम्मीद है कि जिस दिन हम इस काम के लिए निकलें भाई, हम फिर ढूंढ के रहेंगे। अनिल भाई को मैं कह रहा हूँ कि जो मक्खियाँ थी ना, उनको मैंने उड़ते देखा था, वो भाई उस डायरेक्शन में जाती है। हमारा घर उधर नीचे है ना, तो वो उधर जाती हैं। लेकिन अनिल भाई के कहने पे मैं इधर आया हूँ, तो अनिल भाई कह रहे हैं कि इस डायरेक्शन में भी मक्खियाँ आती हैं। अनिल भाई, आर यू श्योर कि इधर आती हैं मक्खियाँ? चलें फिर ढूंढते हैं, देखते हैं कि इधर कहीं मिल जाए। इन दरख्तों पे देखा आपने, इन पे हैं बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में। पहले हम ये करीब वाले दरख्त देख लेते हैं। अनिल भाई रास्ता पकड़ के ढूंढ रहे हैं। मैं कहा भाई रास्ते पे किधर होंगी, कुछ साइड पे दरख्त देखते हैं, शायद उन पे हों, कहीं ना कहीं हमें मिल जाए। लेकिन चेक करें हमारा एरिया, साथ साथ आप चीज़ें भी देखते जाएं। वैसे किसी भी लिहाज से हम प्रोफेशनल नहीं हैं भाई इन कामों में, हमारा काम है व्लॉगिंग करना, तो हम बस अपनी व्लॉगिंग करते हैं। साथ में ये जो चीज़ें जो दोस्त शोस्त बताते हैं हमें, फिर हम उस हिसाब से ना ये काम करते रहते हैं। इधर हमें शहद की मक्खियाँ नज़र आई थी, हम इधर आए थे भाई, मिला कुछ भी नहीं। और ये काम इतना आसान भी नहीं है कि जितना हम इसको समझ रहे थे या समझ रहे हैं। जगह देखें आप पीछे, कांटे कांटे और झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ ना। चल के तो अभी तक ना, या वीडियो तो हम बीच बीच में से किसी जगह क्लिप बनाते हैं ना, बुरी हालत हो गई है। चलें अनिल भाई, अभी इधर आके ढूंढेंगे ये जो सारा एरिया है इस तरह।
जितने भी दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं वो बड़े बड़े भी और ये छोटे छोटे भी, ये सारा एरिया जो है ना हम दोनों भाइयों ने छान मारा है, हस्ताली हो गई हमारी, और हमें ना भाई इधर से सिफर रिज़ल्ट मिला है। अभी आगे जाएंगे, जो एरिया मैंने बताया था ना वो उस तरफ, उधर ढूंढेंगे दूसरी तरफ, तो शायद कि हमें वहाँ से जो है ना शहद मिल जाए। भाई कितना एरिया हमने ढूंढा है अभी तक? ये सारा, ये दरख्त आपको सामने सामने नज़र आ रहे हैं, ये वाले, वो उधर नीचे तक, ये सामने जितने भी हैं। और भाई ये जो है ना जंगल पूरा, हमने ना आबादी से हट के ढूंढा है, क्योंकि हमने अपने दोस्तों यारों सबसे पता किया था कि भाई किसी के घर के करीब तो नहीं लगा हुआ। सब ने यही कहा था कि हमारे घर के करीब नहीं लगा हुआ। हमें फिर यही था कि ऐसे एरिया जहाँ पे कोई जाता नहीं है उनमें होगा, तो उधर उधर हमने देखा है। अभी एक साइड रहती है जहाँ पे मुझे पूरा पूरा यकीन है, क्योंकि वो घर है, मक्खियाँ उड़ के हमेशा उस डायरेक्शन में जाती हैं, तो उस डायरेक्शन पे ना मुझे यकीन है कि उधर हो सकता है, क्योंकि मैंने तो काफ़ी डीपली देखा था इस चीज़ को। एक ये दरख्त है पुराना सा, इसमें देखते हैं हम। अक्सर जो दरख्त होते हैं ना भाई इस तरह के, इनमें इस तरह के खड्डे शड्डे होते हैं, तो इनमें भी होती हैं मक्खियाँ, लेकिन मक्खी जिस दरख्त में होना वो इतना पुरसुकून कभी भी नहीं होता। नहीं भाई अनिल भाई, इधर भी कुछ नहीं है, और इस एरिया में तो होगा भी नहीं, क्योंकि हमारे की एरिया की जो मक्खियाँ शक्कियाँ हैं ना भाई, ये अक्सर औकात होती हैं दरख्तों के ऊपर। असल मिशन तो अब हमारा स्टार्ट होता है भाई। अब देखें ये जितने भी दरख्त हैं ना, इन पे हम वन बाय वन इस तरफ से हम शुरू करेंगे, और शायद ढूंढते 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 हम वो उस तरफ तक जाएंगे। तो देखते हैं हमें कहाँ जाकर मिलता है शायद। अनिल भाई क्या ख्याल है आपका, मिलेगा? नहीं मिलेगा, पक्की बात है? अनिल भाई तो भाई नाउम्मीद हो गए, क्योंकि इनकी साइड पे नहीं था, तो मैं देखता हूँ। इतना भी आसान नहीं है शहद ढूंढना। वो किसी ने क्या कहा था कि माहियों वही खाता है, शहद वही खाता है जो कि मक्खी का डंक बर्दाश्त करता है। तो भाई रास्ते दुश्वार, पसीना पसीना, बुरी हालत, और ढूंढ रहे हैं। ये अनिल भाई दिखाएं, इन जगहों पे ढूंढ रहे हैं कि कहीं किसी पे ना लगा हो। इधर ना कहीं लगा हो, ये ना हमारा शहद जो है इधर लगा हो और हम दरख्तों पे ढूंढते रह जाएं। तो जगह हम ना छोड़ कोई भी नहीं रहे, पत्थरों में भी ढूंढ रहे हैं। तो अभी तक तो हमारा मिशन आधा अधूरा ही है भाई, और थक हम बहुत ज़्यादा गए हैं। अभी इसको ढूंढते हैं, इंशाल्लाह मिलेगा इंशाल्लाह। अनिल भाई दांत निकाल रहे हैं, लेकिन मिलेगा तो। हम ना दोनों बंदे एक बेवकूफ़ी कर रहे हैं काफ़ी देर से, कि हम दोनों इकट्ठे भाई एक ही, जिस तरह वो बकरियां चल रही होती हैं, ये भी उधर ही ढूंढ रहे हैं और मैं भी उधर ही। तो अभी मैंने इनको कहा कि आप इस तरफ जाएं, मैं इस तरफ जाता हूँ, इस एरिया में ढूंढता हूँ। ये नीचे वाले दरख्त रहते हैं, इन घरों के करीब करीब भी देखेंगे हम, शायद कि मिल जाए भाई को। ये चेक करें माशाल्लाह, इधर कहीं ना लगा हो शहद। नहीं भाई ये तो बंद है आगे से। और जिस एरिया में शहद होता है ना, फिर वहाँ पे मक्खियाँ शक्कियाँ भी ना बहुत ही ज़्यादा होती हैं, आपको पता है ना, सही ऐसे लेवल की मक्खियाँ आ जाती हैं उधर। क्या था? किधर? वो उधर आगे तो शहद नहीं मिला? शायद मिल गया, है? मिल गया। ये बंदा ना लिटरली मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कर रहा है कोई प्रैंक, कोई ड्रामाबाजी तो नहीं आनी थी। सही से पक्की बात है? हैं? हाँ, हाँ। अगर मुझे शायद ना मिला भाई, और सांप वाली बात तो आपकी मुझे गापी लगी है। वैसे था सांप? किधर है? मुड़िए। कह रहा है कि सांप के लिए मजाक कर रहा था, और शायद इसने देख लिया भाई, और अभी इसकी बात पे मुझे यकीन भी आ गया है कि शायद होगा। चलते हैं भाई इसके साथ। ये वही एरिया है, वही डायरेक्शन है जिस पे हमने वो ऊपर से टारगेट किया था। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये दरख्त कौन सा है जिस पे शायद मैंने तो देख लिया भाई, आपको भी दिखाते हैं। अनिल भाई वो ऊपर रहा भाई छत्ता शहद का, मैं कोशिश करता हूँ कि जूम करके ना आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें, नज़र तो सही नहीं आएगा क्योंकि इस दरख्त की हाइट है कम से कम भी तकरीबन 35 से 40 फीट है। तो मोबाइल की रेंज इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो नज़र आए। और हम ढूंढ रहे हैं भाई जंगलों में, इधर ही 7 लड़के वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, और शहद जो है वो इधर ही है। अभी आपको दिखाता हूँ भाई सही करके, वो है शहद, वो नज़र आ रहा है पूरा छत्ता। ये देखिएगा, ये चेक कीजिएगा छत्ता, ये रहा शहद का छत्ता भाई, ये है शहद का छत्ता। तो इस दरख्त के ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं है। ये यहाँ से शुरू होता है और जाके वो वहाँ पे ख़त्म होता है। ये रिस्क तो मैं अभी नहीं ले सकता, ना तो मेरे पास कोई सूट है, ना सेफ्टी है, और ना किसी किस्म का। हम तो वैसे ही घर से निकले थे, लेकिन लोकेशन हमको पता लग गई है। कोशिश करेंगे। अनिल भाई इधर से निकल सकता है? मुश्किल है, मुश्किल है।
जान पे खेल कर ये शायद निकल सकता है, बाकी इसका कोई मुझे हाल नहीं लग रहा भाई, क्योंकि बहुत ही हाइट वाला दरख्त है। इस इलाके का अनिल भाई, इस जंगल का मुझे सबसे बड़ा दरख्त यही लग गया तकरीबन भाई, सबसे बड़ा दरख्त होगा जिस पे ना दरख्त हो ना इस तरह का कि जिसके साथ कोई चीज़ हो बंदा पकड़ के चढ़ जाए। अब यहाँ से वहाँ तक कोई सपोर्ट नहीं है, वहाँ से वहाँ तक कोई सपोर्ट नहीं है, कोई टहनी हो ना बंदा चढ़ जाता है, फिर वहाँ से ऊपर जाके वो लगा हुआ है शायद। ओह हो, शायद तो बहुत ज़्यादा है भाई, लेकिन मसला ये है कि ये निकल नहीं सकता, हमारे तो बस की बात नहीं लग रही। बहरहाल मेरे पास सूट भी है इसका प्रॉपर, तो देखते हैं भाइयों से मशवरा करेंगे जो सूरत हाल बनी। शायद देख लिया आपने और अब आपको यकीन भी आ गया कि शायद कैसे ढूंढते हैं। तो भाई ये होता है मेथड, आप ख़ुद ढूंढने जाके तो आपको शायद मिल जाएगा। अब बात यह है कि घर पे कैसे लगाते हैं उसका इंशाल्लाह मैं फिर से किसी दिन एक्सपेरिमेंट करूँगा पूरा, आपको फिर घर लगा के दिखाऊँगा। ये तो जंगल वाला शहर है और ये है भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये तो 10-15 किलो का छत्ता होता है, ये इस पर शायद ज़्यादा होता है। घर में जो होती हैं ना मक्खियाँ उनमें शायद अक्सर औकात कम ही होता है, तो ये जो होती है ना जंगल वाली भाई इनमें शायद होता है बहुत ज़्यादा। और ये जो छत्ता हमने ढूंढा है, मुझे जहाँ तक लगता है इस छत्ते में शहद होगा 10 से 15 किलो। अब आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं हूँ भाई इस काम का जिसको शहद की मक्खियों के बारे में नॉलेज हो या इन चीज़ों के बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता हो। भाई ये है कि यहाँ पे रहते हैं जैसे लगती हैं, ये दोस्तों भाइयों ने मुझे बताया, एक मेरे दोस्त हैं उन्होंने बताया कि आपके 400-500 फीट के अंदर अंदर मक्खियाँ होंगी, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को दिमाग में रखा और फिर हमें शहद की मक्खियाँ मिल गई भाई। ये था क्लू जो हमें मिल रहा था, वो ये था कि हमारे घर में जब भी कोई भी फूल लगते थे उन पे शहद की मक्खियाँ बेशुमार आती थी। तो ये क्लू था छोटा सा, और जहाँ से हमें फिर एक पूरा आइडिया हुआ और फिर हमने ना भाई अब आपको बताते हैं वो सारा एरिया जो है वो विज़िट किया है। इधर आए हम, ये एरिया बीच में क्योंकि खाली है, और फिर हम आए इधर, यहाँ से हमने जंगल विज़िट करना शुरू किया। यहाँ से गए और फिर जंगल के दूसरे कोने में जाके ना भाई, दूसरे कोने में उस तरफ जाके जंगल के हमें जाके कहीं शहद मिला बड़ी मुश्किल से, और इतना ज़्यादा हमने वो उसके लिए स्ट्रगल किया, ये भी आप सोच लें। ये असल चीज़ होती है शौक़, तो ये मेरा शौक़ था इसलिए मैंने इसका एक सूट भी मंगवाया हुआ है भाई। ये मक्खी जब ढंग मारती है ना तो बर्दाश्त नहीं होता, तो इसलिए ये सूट मंगवाया था मैंने। ये पहन के आपको चेक करवाता हूँ मैं, ये सूट लगाने के बाद आपको मक्खी खा नहीं सकती भाई, ये एक इसका उसूल है। ये ख़र्चा किया था मैंने काफ़ी अर्सा पहले, एक छत्ता मुझे और इसी तरह मिला था ना, तो भाई वो छत्ता मेरे हाथों से निकल गया था, वो भी इसी तरह जंगल में था ना, तो वो छत्ता मेरे हाथों निकल गया था। ये वाला छत्ता मैंने कहा मैं जाने नहीं दूँगा। ये आ गया मेरा सूट वाला लेवल का सूट है भाई ये। इसके बाजू किधर गए? तो ये फुली प्रोटेक्टेड सूट होता है। इसके ऊपर एक है टोपी किधर गई मेरी? ये रही भाई इसके ऊपर कैप। ये चेक करें, फुल प्रोटेक्टेड भाई। यहाँ से आगे से ये जिप लग के ना फुल बंद हो जाता है, और साइड पे भी यहाँ पे जिप है लगा के बंदा फुल प्रोटेक्टेड हो जाता है। ये चेक करें, ऐसा लग रहा है वो कोरोना वाले आ गए भाई, उनकी याद ताज़ा हो गई है। ये चेक करें आपका भाई। तो सारी चीज़ होती है शौक़ के ऊपर। अगर आपके अंदर शौक़ है, आप इन चीज़ों का शौक़ रखते हैं, तो आपके पास हर एक चीज़ होगी पूरी की पूरी। तो उम्मीद अब अगर मैंने वो निकाला फिर ये सूट यूज़ करूँगा, और इस सूट को यूज़ करके मैं उसको निकालूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। आप भी जो कुछ नाक़िस इल्म है हमारे पास, इसकी हेल्प से जो आपसे निकल सका निकालें। तो अगर कोई ज़्यादा हो तो फिर हमें भेज दें, तो इंशाल्लाह हमें कोई भेजने की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पे फॉलो कर दें। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।